नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी बवासीर के बारे में और ख़ास तौर पर इसका पता कैसे लगाया जाता है। देखिए, ये एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करने में अक्सर लोग बहुत हिचकिचाते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर राहत चाहिए तो इसकी जांच प्रक्रिया को समझना ही सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। असल में पाइल्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शर्मिंदगी की वजह से बहुत से लोग चुपचाप तकलीफ सहते रहते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि ये बहुत ही कॉमन है और अच्छी बात यह है कि इसका इलाज भी है। तो चलिए सबसे पहले इसी आम लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली परेशानी को थोड़ा और समझते हैं और ये भी जानते हैं कि इसकी शुरुआती जांच आखिर क्यों इतनी ज़रूरी है। तो सवाल उठता है कि ये पाइल्स या जिसे बवासीर भी कहते हैं आखिर हैं क्या। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में अगर कहें तो ये मलाशय और गुदा के आसपास की जो खून की नसें होती हैं बस उन्हीं में दबाव पड़ने की वजह से सूजन आ जाती है और इसीलिए इसकी शुरुआती जांच करवाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे न सिर्फ दूसरी कोई गंभीर बीमारी होने की आशंका खत्म हो जाती है बल्कि इलाज भी ज़्यादा असरदार होता है। और तो और ब्लड क्लॉट्स जैसी दिक्कतें या फिर सर्जरी तक बात पहुंचने की नौबत ही नहीं आती। तो फिर वो कौन से संकेत या लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? ये एक तरह से शरीर के सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि शायद अब डॉक्टर से जांच करवाने का समय आ गया है। देखिए, जो सबसे आम लक्षण दिखते हैं उनमें शामिल है टॉयलेट पेपर पर ब्राइट रेड ब्लड का दिखना या फिर गुदा के पास कोई गांठ या सूजन महसूस होना। कई बार बैठने पर दर्द या बेचैनी होना भी इसका एक संकेत हो सकता है, साथ ही खुजली और जलन भी। अच्छा, इन बाहरी लक्षणों के अलावा कुछ अंदरूनी एहसास भी हो सकते हैं, जैसे मल त्याग के बाद भी ऐसा लगना कि पेट पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है या फिर उस दौरान तकलीफ होना। ये जो संकेत है ये अक्सर अंदरूनी बवासीर की तरफ इशारा करते हैं। हम समझ सकते हैं डॉक्टर के पास जाने का ख्याल, और वो भी इस परेशानी के लिए, किसी को भी बेचैन कर सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाकर समझते हैं कि असल में होता क्या है, ताकि मन में कोई डर ना रहे। आमतौर पर ये जांच 3 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले तो डॉक्टर लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री पर बातचीत करते हैं। फिर बाहरी संकेतों के लिए एक छोटी सी विजुअल जांच की जाती है और आखिर में अंदरूनी पाइल्स को चेक करने के लिए एक बहुत ही हल्की सी डिजिटल रेक्टल जांच होती है। और हाँ, इस डिजिटल रेक्टल जांच को लेकर ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आमतौर पर बहुत जल्दी हो जाती है और इसमें तकलीफ ना के बराबर होती है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक आसानी से सहन करने वाली प्रक्रिया ही है। अब ऐसा भी होता है कि कुछ मामलों में सामान्य जांच काफ़ी नहीं होती, तो स्थिति को और गहराई से देखने के लिए या फिर किसी दूसरी समस्या की आशंका को दूर करने के लिए कुछ एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एडवांस टेस्ट्स एनोस्कोपी से लेकर कोलोनोस्कोपी तक हो सकते हैं। जैसे एनोस्कोपी सीधे अंदरूनी पाइल्स को देखने के काम आती है, वहीं कोलोनोस्कोपी पूरे कोलन की जांच करती है ताकि ब्लीडिंग के किसी और कारण का पता लगाया जा सके। मतलब हर टेस्ट का अपना एक खास मकसद होता है। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी बात पर आते हैं। वो कौन से गंभीर लक्षण हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जिनके लिए फौरन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें हम रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत भी कह सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो जो रुक ही नहीं रही, या फिर अचानक से बहुत तेज़ दर्द उठे, दर्द के साथ बुखार आ जाए या चक्कर आए और बेहोशी जैसा महसूस हो, तो इन हालात में बिना देर किए फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इन सभी जानकारियों के बाद सवाल ये है कि राहत पाने की दिशा में पहला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, इसकी शुरुआत होती है सही मेडिकल देखभाल चुनने से, और यहीं पर अनुभव बहुत मायने रखता है। एक अनुभवी विशेषज्ञ न सिर्फ सही जांच करते हैं बल्कि वो ये भी पक्का करते हैं कि पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज को आराम महसूस हो और उसे हर बात की जानकारी रहे। इससे जो एक तनाव भरा अनुभव हो सकता था वो काफी कम चिंताजनक बन जाता है। मिसाल के तौर पर हमारी स्रोत सामग्री में डॉक्टर रमेश मकाम जैसे विशेषज्ञों का जिक्र है। उन्हें इस फील्ड में 45 सालों से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
यही वो विशेषज्ञता है जो इलाज में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या एक साधारण सा कंसल्टेशन ही वो चाबी हो सकता है जो राहत का दरवाज़ा खोले? शर्मिंदगी को रास्ते की रुकावट बनने से रोकना होगा। बेहतर स्वास्थ्य की तरफ पहला कदम बढ़ाना, ये पूरी तरह से किसी के अपने ही हाथ में होता है।